साथियों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद उर्फ लाल बाबू समाजवादी पार्टी में शामिल होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया। जब भाषण में खड़े हुए तो नसीमुद्दीन भी बसपा की बात करते हैं। हद तो जब हो जाती है जब अनीस अहमद अपना पक्ष रखने के लिए खड़े होते हैं तो वो कहते हैं बहुजन समाज पार्टी ही असली पीडीए है, यही असली पार्टी है। लोग शोर मचाते हैं कि समाजवादी पार्टी को कहिए, तब कहते हैं बात एक ही है। चलिए, ये दोनों नेता मुस्लिम समाज के हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। 2022 में मुस्लिम समाज 99% समाजवादी पार्टी के साथ था। अब देखना यह है नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद और लाल बाबू कहां से वोट लाते हैं, कहां से सरकार बनाते हैं, अथवा ये दोनों नेता बीजेपी की सरकार बनाने का रास्ता आसान करते हैं। ये एक विचारणीय प्रश्न है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे हैं या बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता आसान कर रहे हैं। ऐसा क्यों? नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस ने भी इनको हाथों हाथ लिया, कई पदों पर दिया। लेकिन जो इन्होंने बसपा में रह करके अपनी मनमानी की थी, कांग्रेस में वो मनमानी करने का इनको मौका नहीं मिला, जिसके कारण कांग्रेस को लात मार करके समाजवादी पार्टी में आए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन था, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक महत्वपूर्ण अंग थे, उस इंडिया गठबंधन को तोड़वाने की शुरुआत नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कर दी। एक दल दूसरे दल का नेता तोड़कर अपने में मिलाए, इसका मतलब है इंडिया गठबंधन फेल हो गया, कमजोर हो गया, लात मार दी गई उस गठबंधन को। और जो गैर कांग्रेसी, गैर सपाई लोगों ने संविधान बचाने के नाम पर, इंडिया गठबंधन के नाम पर वोट दिए थे, वो लोग अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं बसपा सुप्रीमो ही बीजेपी को हरा सकती है। ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे के नेता तोड़ रहे हैं। ये बीजेपी को हराने को नहीं, ये एक दूसरे को हराने के लिए कांग्रेस सपा को, सपा कांग्रेस को हराने का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अनीस अहमद कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध होंगे या समाजवादी पार्टी को ले डूबेंगे? कांग्रेस अब खुल करके समाजवादी पार्टी के खिलाफ वार्ता कर सकती है, करेगी। और ये जो दो नेता, मुस्लिम समाज के नेता शामिल होकर क्या समाजवादी पार्टी को जीवन दान दे पाएंगे? सवाल आप लोगों से है, क्या ये वोट बैंक बढ़ा पाएंगे? अथवा जागरूक वोटर समाजवादी को छोड़ करके किसी जाति का, किसी धर्म का हो, जो बीजेपी से मुक्ति चाहता है, बीजेपी को हराना चाहता है, बीजेपी के बुलडोजर राज को समाप्त करना चाहता है, बीजेपी के गुंडे राज को समाप्त करना चाहता है, शिक्षा चाहता है, चिकित्सा चाहता है, विकास चाहता है, रोजगार चाहता है, वो लोग समाजवादी पार्टी को छोड़कर क्या बसपा की तरफ रुख नहीं करेंगे? ये सवाल भी आपसे है, इसका उत्तर आप लोग देंगे।
क्या समाजवादी पार्टी 2022 के बराबर सीटें ला पाएगी या 10 और 15 सीटों में ही सिमट कर रह जाएगी? समाजवादी पार्टी की आज की हैसियत क्या 2022 के बराबर है या उससे घटी है या उससे बढ़ी है? अगर मेरी राय जानना चाहें तो समाजवादी पार्टी की हैसियत बहुत घट गई है और ओबीसी के जितने नेता समाजवादी पार्टी में, दलित समाज के जितने नेता समाजवादी पार्टी में 2022 में आए थे, सभी धता बता करके या तो बीजेपी में चले गए हैं अथवा उन्होंने अलग अपना अस्तित्व कायम किया है या दूसरी पार्टियों में मिल गए। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अनीस अहमद उर्फ लाल बाबू क्या पूर्व स्थिति में ला पाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि वो पूर्व स्थिति में ला पाए। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि समाजवादी पार्टी को अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस को, जिसको इन्होंने धोखा दिया है, वो भी इनको सबक सिखाने का काम करेगा। और बसपा ने सर्व समाज की बात की है। बसपा ने मुसलमानों के पक्ष में 100 काम, जो मोटे मोटे 100 काम किए हैं, किए तो और बहुत से हैं, 100 काम जो किए हैं उनकी लिस्ट जारी की है। अब क्या समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट क्यों नहीं जारी करती है? यदि उसने मुसलमानों के हितैषी है, मुसलमानों के हित में काम किए है, तो उसको भी अपने कामों की लिस्ट जारी करना चाहिए। कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी है तो कांग्रेस को अपनी लिस्ट जारी करना चाहिए। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी वो नेता हैं जो अब कहीं पर टिक नहीं पाएंगे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि बसपा ने उनको नेता बनाया, पार्टी में लाए, नेता बनाया, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, 18 विभाग दिए। इतना मान और सम्मान कोई पार्टी उनको दे नहीं सकती है और यही वजह, यही कारण वो कांग्रेस में नहीं टिक पाए। और लोगों का कहना है और मेरा भी मानना है कि जो सम्मान उन्होंने बसपा में पाया है, वो सम्मान उनको सपा में मिल पाना संभव नहीं लगता है। इसलिए वो कितने दिन वहां टिकेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। साथियों, आप लोगों की क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।